ये चंदन शर्मा है, नहीं दीपक शर्मा, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चे में रहता है और काफ़ी बदज़ुबान, बद अखलाक, जो भी कह लें, जो ब्राह्मणों की सिफत होती है, ख़ासियत होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। झूठ बोलना, देखिए इसके अंदर कितना झूठ है, किस तरह की बातें हैं और किस तरह से इन्होंने अगर आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ब्राह्मण किस तरह धर्म के नाम पे अपना धंधा चला रहा होता है। तो आज मैं आपको इनके धर्म, ये लोग जो जानबूझ कर, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, सारे ब्राह्मण जानते हैं कि ये मेरा धंधा है, धर्म नहीं है। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह से ये हम कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको सारे सबूत दिखाऊंगा। देखिए ये लिख रहा है कि मोदी जी एट सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर का नाम आते ही लुटेरे, हथियारे, मुगलों की बात याद आ जाती है। अब देखें, सोमनाथ मंदिर टूटी, तोड़ी गई, तोड़ने वाला गजनवी महमूद गजनवी थे। और मुग़ल कब आए हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि लुटेरे, हथियारे, मुग़लों की बात आ जाती है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये है कि साथ ही इस मंदिर को बचाने के लिए 50,000 से भी ज़्यादा हिंदुओं का बलिदान। मोदी जी को आज सोमनाथ में देखकर न जाने कितने मुग़लों के बीज सो नहीं पाए होंगे। ये नीचे मोदी जी की ये वीडियो है जो यहाँ आप देख सकते हैं। तो देखें कि महमूद गजनवी जब आए थे, आप तारीख़ उठा के देखें तो महमूद की फ़ौज से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग थे उनके साथ मंदिर तोड़ने में। आप इतिहास की कोई भी किताब उठा करके देख लें इस बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। और मैं जो बता रहा हूँ उधर किसी का ध्यान नहीं गया होगा कि सोमनाथ के मंदिर के बाद वो जो राजा वगैरह थे पूरे हिंदुस्तान में, वो ब्राह्मण से अलग हो गए, ब्राह्मण से किनारे हो गए और राजाओं को समझ में आ गया कि ये हिंदू धर्म, ये ब्राह्मणों का खेल है। उसके बाद आप देखें कि जितने राजा हिंदुस्तान के अंदर थे उनका ज़्यादातर झुकाव मुसलमानों की तरफ था। अब देखें, इससे पहले मैं सबूत दूंगा, कुछ ख़ास चीज़ें दिखाऊंगा, उससे पहले एक बात और ध्यान के अंदर आप रखें कि सोमनाथ के बारे में ये बात आती है कि सोमनाथ के मंदिर में 350 के आसपास हिंदू राजाओं ने अपनी लड़कियों को मंदिर में ब्राह्मणों के लिए दान किया था। राजकुमारियाँ, इस तरह की बातें मैं बहुत सी जगहों पे पढ़ा हूँ। अब तारीख़ी तौर पर ये बात होगी, तो इस तरह की बातें थी कि 350 के आसपास राजकुमारियाँ मंदिर की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में 24 घंटा उपलब्ध रहती थी उस मंदिर के अंदर। और ये बात भी लिखी हुई थी कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस मंदिर को के लिए ज़मीनें वक्फ़ थी और भी बहुत कुछ था। दुनिया के सबसे, क्या बोलते हैं कि महंगी और कीमती और सबसे ज़्यादा अमीर वो मंदिर था। अब देखें, ये बात भी हो गई, एक बात और है, और ये बात भी तारीख़ी तौर पर है कि उस मंदिर को लूटने वाले महमूद गजनवी के साथ उनकी फ़ौज से ज़्यादा हिंदू थे। कौन से हिंदू थे? तो मेरे ख़्याल से जो यादव लोग होंगे, जो गवाला लोग होंगे, क्योंकि इतिहास के तौर पर मैंने देखा था कि एक हिंदू ही ये बात बता रही थी, तो वो बात भी है। अब देखें, गवालों को देखें तो इनके जो देवता है, भगवान है श्री कृष्ण, इनकी लाखों बेटियों, बहुओं और बीवियों को मिला करके जो लड़कियां, औरतें होती हैं, ये लाखों करोड़ों की तादाद में थीं। इनको गवालों ने ही लूटा है और कई किताबों के अंदर लिखा हुआ है, विष्णु पुराण के अंदर, इसी तरह से भागवत के अंदर, लगभग दसियों पुस्तक के अंदर ये बात लिखी है। तो इन बातों को रहने दे। देखें, मुझे मोदी जी ये कर रहे हैं, क्या हिंदू धर्म में मोदी जी को ये अधिकार है ऐसा करने का? तो ये चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि बात पूरी हो जाए। यहाँ देखें आप, ये ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हैं, जिनको धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा ही माना गया है।
और इनकी जो पुस्तक है अतरी धर्मसूत्रा अतरी स्मृति और स्मृतियों में पहले नंबर पे रखा गया है। इसका मंत्र आप यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे यहाँ से देख लें मंत्र आप कितना है 13 से आप देख लें तो यहाँ देखें ऊपर ब्राह्मणों के 6 कार्य हैं, फिर उसके बाद यहाँ शूद्रों के बारे में है और ऊपर जाएं तो यहाँ धर्म बताया गया है कि किसका क्या धर्म है। तो यहाँ ने हम नीचे आते हैं, यहाँ लिखा है कि जो पूर्वोक्त अपने धर्म का त्याग कर दूसरे धर्म का आश्रय करते हैं राजा उनको दंड देकर स्वर्ग का भागी होता है। तो यहाँ जो अपने जो पूर्वोक्त यानी जो ऊपर यहाँ पर चारों जातियों के धर्म बताए गए हैं कि ब्राह्मणों के 6 काम है, इसी तरह से क्षत्रियों के 5 काम है और उसके बाद वैश्यों को भी ये है। उसके बाद यहाँ देखें कि शूद्रों की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना यही तपस्या है और शिल्प कार्य उनकी जीविका है। मैंने ये धर्म कहा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण इस धर्म के अनुसार चलने पर इस काल में बहुत सा सम्मान प्राप्त कर परलोक में श्रेष्ठ गति को पाता है। तो आप यहाँ इसको देख लें, यहाँ से आप देख लें यही चीज़ लिखी हुई है। अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ फिर उसके नीचे आ गया 17 के अंदर कि अगर कोई अपना कर्म छोड़ दे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो राजा उसको दंड देकर उसको उसके काम में लगा दें। फिर नीचे है कि अपने धर्म में स्थित होकर शूद्र भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। दूसरे का धर्म सुंदरी पराई स्त्री के समान तजने के योग है। अब देखें यहाँ कितनी खतरनाक बात है, जो असल में मैं दिखाना चाहता था वो यही है। यहाँ लिखा है कि जप होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध करे, कारण कि जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है उसी प्रकार से ये जब होम में तत्पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज्य का नाश करता है। और भी बहुत सारे मंत्र यहाँ हैं, लेकिन यहाँ आप देखें कि जो ब्राह्मणों के काम है, जप है, होम है, पूजा पाठ है, इसमें अगर कोई शूद्र अगर ये काम करता है तो राजा उस शूद्र का वध कर दे। अब यहाँ देखें कि शूद्र ही राजा बना हुआ है और ये ब्राह्मण उसकी पूजा कर रहा है। दान लेना, पढ़ना, निषिद्ध वस्तुओं का खरीदना बेचना और यज्ञ कराना, इन 4 कर्मों से करने से क्षत्रिय और वैश्य पतित हो जाते हैं। तो यहाँ देखें पढ़ाने उड़ाने का ये नहीं, असल में मुझको ये मंत्र दिखाना है कि यहाँ जो चीज़ लिखी हुई थी कि जो काम ब्राह्मणों का है, पूजा पाठ, अगर कोई शूद्र करता है तो हिंदू धर्म ये कहता है कि उस शूद्र का राजा वध कर दे, जान से मार दे। अब देखें मोदी जी शूद्र हैं, अपने आप को ओरिजिनल शूद्र बताते हैं, ओरिजिनल अपने आप को, और हैं पता नहीं, लेकिन अपने आप को तो ओरिजिनल बताते हैं कि हम ओरिजिनल ओबीसी हैं, असल ओबीसी हैं, असल शूद्र हैं। तो इस हिसाब से आप देखें कि हिंदू धर्म क्या कहता है। ये तो मैं एक सबूत दिखाया हूँ, मेरे पास इस तरह के 50 सबूत हैं जो आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं।